हे श्री राधे कृष्णा भक्तों, वृंदावन में रहने वाला लड्डू गोपाल की अनन्य भाव से भक्ति करने वाला एक ऐसा गरीब भक्त जो अपने लड्डू गोपाल की भक्ति की सिवा और कुछ भी नहीं करता था। वो अपने गोपाल जी की भक्ति बहुत ही अनन्य भाव से किया करता था। लड्डू गोपाल उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न थे कि वो रोज़ उस किसान का भोग खा लिया करते थे और उस गरीब भक्त की सारी गरीब किसान करते थे। भोग में जो भी खिलाता वो नन्हे गोपाल पूरा ग्रहण कर लेते। थोड़ी देर के बाद उस पात्र से भोग गायब रहता। वो गरीब किसान जैसे भी वस्त्र उन्हें पहनाता, नन्हे लड्डू गोपाल वो वस्त्र पहनकर मुस्कुराया करते और अपने परम प्रिय भक्त को ये जताते कि मैं तेरी गरीबी से प्रभावित नहीं हो सकता। मुझे अपने वश में करने के लिए तो सिर्फ प्रेम और अनन्यता का भाव ही काफ़ी है और वो तेरे अंदर भरपूर है। लड्डू गोपाल उस भक्त के ऊपर इतने ज़्यादा कृपालु थे कि वो भक्त जो भी कहता लड्डू गोपाल उसकी सारी बात मानते। जहाँ भी वो जाता उसके साथ पीछे पीछे लड्डू गोपाल भी जाते और उस स्थान पर वहाँ उसे मिल जाते। लेकिन इतने बड़े भक्त से उसकी भक्ति और सेवा में ऐसी कौन सी भूल, ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि उसके लड्डू गोपाल उससे रूठ गए और उसने उस भक्त की भक्ति को ही ठुकरा दिया। लड्डू गोपाल ने उस किसान के भोग को खाना बंद कर दिया और उससे बोला कि अब मैं तेरा भोग ग्रहण नहीं करूँगा, न ही तेरे सामने मुस्कुराऊँगा और न ही तेरे लाए हुए और बनाए हुए वस्त्रों को धारण करूँगा। ओ भक्तों, उस गरीब भक्त ने ऐसे कौन से अपराध किए, ये जानने के लिए इस सत्य लीला कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। उस अनन्य और गरीब भक्त का नाम था गोवर्धन, जो कि वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था और अपना पेट पालने के लिए किसानी करता था। उसने कोरोना महामारी में अपना पूरा परिवार खो दिया। उसकी बीवी और बच्चे कोरोना की वजह से अपने प्राण गंवा बैठे। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो उन सब का इलाज करे। उसके बाद से ही उस गरीब किसान ने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। वो बताता है कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल एक बार मेरे खेत में प्राप्त हुए। कोई भक्त उन्हें वहाँ पर गिरा कर चला गया था। उसके बाद वो ही मेरा सहारा बने, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था। गोवर्धन अपने लड्डू गोपाल की लीलाएं बताते हुए बताता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को वही रूखा सूखा भोग लगाता जो मेरे पास होता। कभी कभी तो वो भी ना होता मेरे पास भोग लगाने के लिए। मैं अपने मन में कल्पना करके ही अपने लड्डू गोपाल को एक से एक पकवान भोग लगाता और बाद में बहुत रोता कि हे प्रभु, मैं तो तेरी भक्ति सिर्फ कल्पना में ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ दरिद्रता ही है।
तो तू ही बता, मैं तुझे भोग कहाँ से लगाऊं। जो भी कच्चा पक्का रूखा सूखा उसके पास होता, वो अपने गोपाल जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खुद खाता। लेकिन लड्डू गोपाल उसकी इस अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो मन का बहुत ही साफ था। उस भक्त के अंदर छल कपट बिल्कुल भी न था। वो अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो इसके साथ एक से एक लीलाएं करते। अगर किसी भी दिन लड्डू गोपाल उसका भोग न खाते तो वो चिंतित हो जाता कि आज मेरे गोपाल ने मेरा भोग क्यों नहीं खाया। इसलिए गोवर्धन जब भी भोग लगाकर वहाँ से हटता, लड्डू गोपाल रोज का रोज ही उसका भोग चट कर जाते। लेकिन गोवर्धन के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, उसने कभी भी नहीं सोचा था। एक दिन गोवर्धन लड्डू गोपाल की सेवा करके खेत चला गया। खेत में जाकर उसने दिन भर काम किया और शाम को जब वो थक गया तो वो घर वापस आने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गोवर्धन ने सोचा कि मेरे गोपाल जी तो भोग खा चुके होंगे और उन्हें फिर से भूख लग गई होगी। जब वो घर पे पहुंचा तो उसने कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक देखा। गोवर्धन ने देखा कि उसका लगाया हुआ भोग वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। गोवर्धन ने लड्डू गोपाल को पानी दिया। उसके बाद उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि हे प्रभु, क्या आज का मेरा भोग आपको पसंद नहीं आया? आएगा भी क्यों? क्योंकि मेरे पास तरह तरह के पकवान नहीं है आपको खिलाने के लिए। मेरे पास तो बस ये रूखा सूखा ही है जो मैं खुद खाता हूँ, उसे ही पहले आपको खिलाता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है, मुझे और कुछ तुमसे नहीं चाहिए। दिन बीता। अगले दिन गोवर्धन नहा धोकर खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद गोवर्धन ने लड्डू गोपाल को नहलाया। नहलाने के बाद उसने गोपाल जी को पुराने फटे हुए वस्त्र दोबारा अपने हाथों से सिलकर उन्हें पहनाया। उसके बाद उसने खुद बनाया हुआ भोजन लड्डू गोपाल को भोग लगाया और तुलसी के पत्ते को उनके सामने रखा। ये सब करने के बाद गोवर्धन फिर से अपने खेत को काम करने चला गया। खेत में जाकर गोवर्धन ने आज बहुत काम किया, क्योंकि आज धूप बहुत तेज थी और कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से गोवर्धन बहुत जल्दी थक गया था। वो घर के लिए वापस निकल पड़ा। रास्ते में उसने पेड़ से अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ अमरूद भी तोड़कर ले आए। उसने सोचा कि आज अपने गोपाल जी को मैं ताज़ा ताज़ा अमरूद का भोग लगाऊंगा। घर आने पर गोवर्धन हाथ पैर धुलकर अपने गोपाल जी के सामने बैठने लगा। उसके बाद उसने जो देखा उसे तो आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि आज भी उसके गोपाल जी ने भोग को ग्रहण नहीं किया। खाना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। गोवर्धन का मन उदास हो गया। उसने अपने लड्डू गोपाल से पूछा कि हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? आप मेरा भोग पहले तो बहुत ही मन से रोज़ खाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से आप मेरा भोग ग्रहण नहीं कर रहे हो। हे प्रभु, मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? मेरे जीने का एकमात्र सहारा सिर्फ आप ही हो। गोवर्धन रोज अपने गोपाल जी को इसी उम्मीद में भोग लगा कर जाता कि मेरे गोपाल जी मेरे द्वारा लगाया हुआ रूखा सूखा भोग ज़रूर खाएंगे।
लेकिन जब वो शाम को घर वापस आता वो रोज़ निराश होता। अब उसके लड्डू गोपाल ने मुस्कुराना भी बंद कर दिया था। वो जब भी घर वापस आता उनका मुकुट नीचे गिरा होता और भोग और जल सब कुछ ज़मीन पर गिरा होता। गोवर्धन को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसके लड्डू गोपाल उससे नाराज़ है। वो उनके सामने बहुत रोता था और उनसे कहता था कि प्रभु, आप मुझे कुछ भाव तो दे कि मुझसे आखिर क्या अपराध हुआ है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं। उस दिन गोवर्धन रात भर नहीं सोया। वो रात भर रोता रहा कि हे प्रभु, अब मेरे जीने का और कोई भी औचित्य नहीं बचा, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी भक्ति के लिए ही जी रहा था। लेकिन अब तो वो भी मेरे भाग्य में नहीं है। अब मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप मुझे मृत्यु दे दें। मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। जब मेरा गोपाल ही मुझसे प्रसन्न नहीं है, वो मेरे भोग को नहीं ग्रहण करता, तो मैं जी कर खाकर क्या करूँगा। ये सोचते सोचते गोवर्धन की आँख लग गई। थोड़ी देर बाद बहुत ही तेज़ आंधी और तूफान आया। इस तूफान के बाद ओले पड़े। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से गोवर्धन की सारी फसल नष्ट हो गई। अगले सुबह गोवर्धन जल्दी जल्दी स्नान करके गोपाल सेवा करके अपनी खेत की ओर चल पड़ा। हर जगह सब कुछ उजड़ा हुआ था। रास्ते में बहुत सारे पेड़ गिरे थे और हर जगह पानी जमा हुआ था। गोवर्धन को समझ आ गया था कि मेरा खेत और फसल में अब कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ तूफान से नष्ट हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और उदास था, क्योंकि एक तरफ तो उसके गोपाल जी उससे नाराज़ थे और उन्होंने उसका भोग खाना बंद कर दिया था। उसके बाद एक नई आपदा, उसके सारे फसल नष्ट हो गए। वो खेत पर पहुंचता है और अपने सर पे दोनों हाथ रख के बैठ जाता है। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। गोवर्धन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। वो अपने प्रभु को याद करके बोलता है कि प्रभु, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी मेरी भक्ति नहीं चाहते और मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। अब मुझे जीना नहीं है। प्रभु, मुझे आज्ञा दो। मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ। गोवर्धन ने निश्चय किया कि वो यमुना नदी में अपने प्राण त्याग देगा। वो अपने प्राणों को त्यागने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़ा, यमुना नदी में अपना प्राण त्यागने। वो यमुना घाट पर पहुंचता है और वहां खड़े होकर अपने ठाकुर जी को याद करने लगता है। उसने अपने मन में ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे मेरे ठाकुर, मुझसे अब जिया नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास तेरी भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तू मेरे साथ नहीं है तो मैं जी कर क्या करूँगा। अब मेरे जीने का कोई भी महत्व नहीं है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ। प्रभु, मुझे अनुमति दे और मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। ये बोलकर गोवर्धन यमुना की तरफ आगे बढ़ने लगा। अचानक से उसके सामने एक अनजान सा अजीब सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसके पूरे शरीर में कोढ़ रोग होता है। कोढ़ चर्म रोग होने की वजह से उसके शरीर के सारे हिस्से सड़ने और गलने लग गए थे। उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और पूरे शरीर से रक्त और मवाद बह रहा था। यमुना नदी की ओर जाते हुए गोवर्धन को उस आदमी ने रोका कि भाई ज़रा सुनो। गोवर्धन रुकता है और मुड़कर देखता है तो वो आदमी गोवर्धन से पूछता है
कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे। गोवर्धन उससे कहता है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ और मैं किसी की सहायता करने के योग्य नहीं हूँ। वो आदमी उसके पीछे पीछे आता है। उसने गोवर्धन से बोला कि क्या तुम किसी गोवर्धन नाम के इंसान को जानते हो जो यहीं कहीं आसपास रहता है। ये सुनकर गोवर्धन स्तब्ध रह जाता है कि ये इंसान मुझे क्यों पूछ रहा है। मैं तो इसे नहीं जानता, न ही मेरा इससे कोई संबंध है। गोवर्धन उस व्यक्ति से गुस्से में कहता है कि क्या है, काम बताओ। मैं ही हूँ गोवर्धन, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता। आखिर मुझसे तुम्हें क्या काम है। उस कोढ़ी व्यक्ति ने गोवर्धन से बोला कि हे प्रभु, आप मेरे लिए भगवान तुल्य हो, आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। गोवर्धन ने उससे पूछा कि ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। मैं स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारी सहायता कैसे करूँगा। उस कोढ़ी आदमी ने गोवर्धन से बोला कि प्रभु, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, लेकिन अभी कोढ़ रोग से ग्रस्त हूँ। मैं बहुत ही दीन स्थिति में हूँ। मेरा पूरा शरीर सड़ने और गलने लगा है। बहुत इलाज किया, लेकिन मुझे इस रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है। एक दिन मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए और उन्होंने मुझसे बोला कि गोवर्धन नाम के मेरे भक्त से तू जाकर मैं तुम्हारे रोग अगर वो मेरे सामने आकर, क्योंकि तुमने मुझसे बुरे कर्म तेरे लिए प्रार्थना तुम्हें ये सब कि हे प्रभु नहीं पड़ेगा, इसका रोग लेकिन कर दो। अगर गोवर्धन मेरे सामने आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस अधमी को इसके कर्मों से मुक्त करो और इसके रोग को ख़त्म करो, तो मैं तेरे रोग को ज़रूर ख़त्म करूँगा। अगर तू ऐसा चाहता है, तुझे इसके लिए गोवर्धन के सामने निवेदन करना होगा। अगर वो मुझसे आकर तेरे लिए प्रार्थना करता है तो मैं तेरे रोग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा और तुझे एक सुंदर शरीर और नया जन्म दूंगा। उस कोढ़ी व्यक्ति ने गोवर्धन के आगे बहुत गिड़गिड़ाया और उससे कहा कि हे प्रभु, आप मेरे लिए मेरे ठाकुर जी से विनती करो। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, सिर्फ आप ही ये कार्य कर सकते हो। गोवर्धन का गुस्सा बढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि हे गोपाल, एक तो तू मेरी भक्ति को नहीं स्वीकार रहा, तूने मुझे ठुकरा दिया और अब मेरे सामने ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि मैं तेरे सामने आकर ये प्रार्थना करूं। गोवर्धन एक क्षण को सोचने लगा, फिर उसके मन में एक दीनता का भाव आया कि अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हें एक नया जन्म मिलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। गोवर्धन वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपने घर जाकर अपने गोपाल जी के सामने बोलने लगा कि हे गोपाल जी, ये तेरी कैसी लीला है, मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तू ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ऐसा करने पे विवश क्यों कर रहा है। अगर तुझे मेरी सेवा नहीं चाहिए तो ये सब लीलाओं का क्या मतलब है। अगर मेरे ऐसा कहने पर उसे इस रोग से छुटकारा मिल जाता है तो हे गोपाल जी, उसे इस खतरनाक रोग से छुटकारा दे दो और एक स्वस्थ शरीर और नया जीवन दो। गोवर्धन के ठाकुर के सामने ऐसा प्रार्थना करते हुए उसके बाद उस कोढ़ी व्यक्ति का रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और उसके सामने उसके ठाकुर जी साक्षात खड़े रहते हैं। जब गोवर्धन अपनी आंखें खोलता है तो वो साक्षात अपने ठाकुर जी के दर्शन करता है। उसकी आंखों में आंसू डबडबाते रहते हैं। गोवर्धन ने अपने ठाकुर से पूछा कि हे प्रभु, तूने आज मुझे दर्शन दिए, लेकिन इतने दिनों से तू मेरे भोग को क्यों नहीं खा रहा था, मेरी भक्ति को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा था। गोवर्धन के इस प्रश्न को सुनने के बाद ठाकुर जी ने उससे कहा
कि गोवर्धन, तेरे जैसा भक्त तो होना ही मुश्किल है। तेरे जैसा अनन्य भक्त तो करोड़ों में कोई एक होता है। मैं तेरे आगे, तेरी भक्ति और सेवा के आगे स्वयं नतमस्तक हूँ। गोवर्धन ठाकुर जी की ये सारी बातें सुनकर कहने लगा, तो प्रभु फिर आपने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? ठाकुर जी ने कहा कि गोवर्धन, जो भी मेरे दर्शन के लिए आता है या फिर जो भी मेरी सेवा करता है, वो मुझसे ज़रूर कोई ना कोई मनोकामना करता है। जैसे अभी वो कोढ़ी व्यक्ति जो तुझसे मिला, उसकी मनोकामना थी कि उसका रोग खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह सारे भक्त मुझसे कुछ न कुछ मांगते हैं और उनकी भक्ति के बदले मुझे विवश होकर उनकी इच्छा पूरी करनी होती है, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मुझे मेरा भक्त सर्वप्रिय है, लेकिन तू एक ऐसा भक्त है जिसका मैं ऋणी हूँ, जिसके मुझ पर बहुत सारे ऋण हैं, क्योंकि तूने कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए मैं अब तेरी भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी उससे कहने लगे कि गोवर्धन, मेरी भक्ति जिसने भी की वो किसी न किसी स्वार्थवश की, मनोकामना की पूर्ति वश की, और मैं अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से करता है तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूँ। मैं उसका स्वयं को ऋणी समझता हूँ। और गोवर्धन, तू मेरा वैसा ही अनन्य भक्त है, इसलिए ये सारी लीलाएं मुझे रखनी पड़ी कि इसके वशीभूत होकर तू मुझसे कुछ मांगेगा और तेरे मांगने की वजह से किसी का भला भी हो जाएगा। गोवर्धन, तेरे जैसा भक्त तो होता ही नहीं है। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे तेरा घर, तेरी सेवा छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इतना बोलकर ठाकुर जी ने गोवर्धन को अपने सीने से लगा लिया। गोवर्धन रो पड़ा। वो अपने ठाकुर जी के सीने से लगकर बहुत रोया और अपने ठाकुर से क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं आपकी इतनी विशाल लीला को समझ ना पाया। गोवर्धन अपने हृदय का भाव प्रकट करते हुए सभी भक्तों से निवेदन करता है कि ठाकुर जी की थोड़ी सी भी भक्ति करने के बाद वो अपने भक्तों के इतने ज़्यादा अधीन हो जाते हैं कि उन्हें कभी छोड़कर जा नहीं सकते। भक्त भले ही उनकी लीला को ना समझे, लेकिन एक ठाकुर जी के लिए सबसे बड़ा उसका भक्त ही होता है। गोवर्धन की तरह हमें भी अपने लड्डू गोपाल, अपने श्याम सुंदर, अपने ठाकुर ठकराने की अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें उनका प्रेम प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे श्याम।